आइए आज देखते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज पर आधारित कुछ प्रश्न। इसमें देखिए जो व्हीट स्टोन ब्रिज है, सबसे पहले चेक करते हैं कि यह संतुलन की अवस्था में है कि नहीं। तो देखिए संतुलन की अवस्था के लिए 5/10 और 10/5, 10/5 ये आपस में बराबर नहीं है। इसका मतलब ये संतुलन की अवस्था में नहीं है। 1/2 होगा, इधर 2 है, इसलिए संतुलन की अवस्था में नहीं है। अगर संतुलन की अवस्था में नहीं है तब तो भाई हमारे पास सामने दिक्कत है कि हम ए और बी के बीच में तुल्य प्रतिरोध कैसे ज्ञात करेंगे। तो उसके लिए तरीका क्या होता है, देखिए उसके लिए तरीका ये होता है इस सेल से बहने वाली धारा को ज्ञात कर लिया जाए। सेल से मान लेते कितनी धारा बह रही है, आई, और आई धारा ही तो इसमें सब होते हुए निकलेगी। तो इसका तुल्य प्रतिरोध अगर आर है तो आर बराबर हो जाएगा V/I। V का मान है 14 और I का मान जो होगा भाग दे देंगे, निकल जाएगा तुल्य प्रतिरोध। तो धारा I ज्ञात करने के लिए इतना आसान नहीं है। इसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा ध्यान दीजिए। ये धारा सेल से धारा आई ऐसे और ये पे पहुंची, यहां से इधर मान लीजिए करंट गई I1, तो इधर आएगा I-I1। एक करंट I1 यहाँ पे गया तो इधर मान लेते हैं आया I2, तो इधर धारा आएगा I1 - I2। ऊपर से I1 आया, नीचे से I-I1 आया, तो इधर जाएगा I-I1 + I2, इधर जाएगी करंट। और देखिए ऊपर से I1 नीचे से -I1 कैंसिल, ऊपर से -I2 + I2 कैंसिल। धारा कितनी निकलेगी, I ऐसे होते हुए ऐसे निकलेगी। अब धारा का मान हमने नामकरण तो कर दिया। अब लगाते हैं इसमें किरचॉफ का सेकंड रूल। कौन कौन से पाथ में, अब तो यहाँ पर ए या ए यहाँ पे रहे या यहाँ पे रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है। A C D A में लिखते हैं बंद पास A C D A में KVL से किरचॉफ वोल्टेज लॉ से ए से चले ऐसे। ये यहाँ पे रहे, अगर आपको दिक्कत हो रही हो तो ए यहाँ कर सकते हैं, बी को यहाँ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ए से सी पर कै ओम का प्रतिरोध 5 × I1, 5I1। सी से आएंगे तो 5I2, 5I2। डी से ए पर माइनस, क्योंकि हम चल रहे हैं इधर धारा आ रही है ऐसे, इसमें चाहे तो आप ऐसे क्लॉकवाइज का डायरेक्शन भी बना सकते हैं। माइनस कै ओम 10 ओम I- I1 = 0, क्योंकि इसमें कहीं भी सेल नहीं है। यह हो गया 5I1 + 5I2 - 10I + 10I1 = 0। देखिए 5I1 और 10I1 मिलकर के 15I1 प्लस 5I2 = 10I, समीकरण नंबर 1। छोड़ दीजिए इसको ऐसे। अब आइए सेकंड वाले लूप में लिखेंगे बंद पास। अब इसमें क्या करते हैं, ऐसे एंटी क्लॉक ले लेते हैं। CDBC में KVL से क्या है, KVL लगाइए। C से D 5I2, 5I2। डी से बी प्लस 5I- I1 + I2 माइनस, हम जा रहे हैं ऊपर, धारा आ रहा है नीचे, -10 I1 - I2 = 0। इसमें भी कहीं सेल नहीं है। तोड़ दीजिए ब्रैकेट को। 5I2 + 5I - 5I1 + 5I2 - 10I1 + 10I2 = 0। इसको जोड़ लीजिए। ऊपर से ये दोनों को हम मिटा दे रहे हैं। इसको देखते हैं, पहले I1 जोड़िए प्लस 5I1, अब -5I1 और यहाँ पर है 10I1, -5I1 और 10I1 मिलकर के -15I1। क्लियर। I2 में देखिए 5I2, अब 5I2, 10I2 और 10I2 20I2, और I कितना है +5I = 0। या इसको चाहे तो हम ऐसे लिख सकते हैं 15I2 - 15I1
इसको निगेटिव को हमने पॉजिटिव कर दिया, तो पॉजिटिव निगेटिव हो जाएगा 20i2, और ये पॉजिटिव निगेटिव होगा उधर जाएगा तो हो जाएगा +5i, समीकरण नंबर 2। इस समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 इसको आप नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद से हम सॉल्व करते हैं समीकरण 1 और 2 को। तो हम क्या कर रहे हैं, इतना ये मिटाया और नीचे वाला ये मिटा दिया, हमारा काम हो गया। देखिए समीकरण 1 और 2 को हल करने पर लिख दे रहे हैं यहाँ पर, समीकरण 1 और 2 को हल जब करेंगे तो क्या कर रहे हैं, समीकरण 1 को इसके नीचे लिख दे रहे हैं, कितना 15i1 + 5i2 = 10i, ये समीकरण नंबर 1 है। और दोनों को हल कर रहे हैं तो देखिए क्या कर रहे हैं, इसमें घटाने पर माइनस 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 घटा दिया तो ये कैंसिल हो गया, और 20 और 5 -25i2 = -5i। तो यहां से i2 बराबर माइनस से माइनस कैंसिल 5i बटे 25 या i बटे 5, i2 बराबर आ गया i/5। अच्छा, i2 का मान समीकरण 1 या 2 में रखने पर, जिसमें आपकी मर्जी हो रख दे रहे हैं, तो समीकरण 1 में अगर रख दे रहे हैं तो देखिए 15i1 + 5, i2 के जगह पर लिख दे रहे हैं i/5 = 10i। i 5 से 5 कैंसिल, 15i1 बराबर 10i, और एक i घट जाएगा तो हो जाएगा एक 15i1 बराबर 9i, तो i1 बराबर 9i बटे 15 यानी 3i/5, तो i1 बराबर आ गया 3i/5। i1 का मान निकल गया और i2 का मान निकल गया, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, इतना आप नोट कर लीजिए। अभी i1 निकला और i2 निकला, किसके रूप में, i के रूप में, ये i है i। अब देखिए एक लूप और लेते हैं, नोट कर लिए होंगे आप, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं किनारे i1 बराबर 3i/5 और i2 बराबर i/5, इसलिए इसकी जरूरत पड़ेगी। अब आइए देखते हैं, बंद पास ADB EF A में ऐसे एक लूप ए भी है, तो लिखते हैं बंद पास ADB EF A में KVL से A से D 10 यानी 10 × i-i1 प्लस 5 × i-i1 प्लस i2, ऐसे होते हुए आ गए = कै वोल्ट का सेल है, 14 वोल्ट का सेल है, सेल लगा इसमें, इसको बोल दीजिए 10i माइनस 10i1 प्लस 5i माइनस 5i1 प्लस 5i2 = 14। अब इसको जोड़ा जाए, यह हो गया 10i और i1 और i1 -10 अब -5 मिलकर के -15i1, अब प्लस 5i, अच्छा 5i है तो यहाँ पे 10i और 5i मिलकर के 15i हो जाएगा ये, और बचा प्लस 5i2 बराबर 14। इसमें i1, इसको समीकरण नंबर अगर 3 नाम दे दें तो समीकरण 3 में i1 और i2 का मान रखने पर रख दीजिए, ये 15i माइनस 15 गुणे i1 के जगह पर 3i/5 प्लस 5 × i2 के जगह पर i/5 = 14। देखिए 15i और 5 × 15 3 × 9 -9i और प्लस i = 14। यह हो गया 15 और 1 16,
अब 16 में से 9 निकाल दीजिए तो 7 बचेगा। 7i बराबर 14, तो i बराबर हो जाएगा 14/7 बराबर 2 एम्पियर। इस सेल से कितनी धारा बहेगी? 2 एम्पियर की धारा बहेगी। पहले आप इतना कर लीजिए, हमारे पास इतनी करंट निकल जाएगी। I इक्वल टू 2 एम्पियर, तो I1 भी निकल जाएगा, I2 भी निकल जाएगा, सब कुछ निकल जाएगा, लेकिन मेहनत करना पड़ेगा। ऐसे आप नोट कर लें पहले इसको। फिर आइए देखिए, पूछा गया है A और B के बीच में तुल्य प्रतिरोध। मिटा दें, पूछा गया है A और B के बीच में तुल्य प्रतिरोध, तो ऐसे हो जाएगा RAB बराबर V/I। इस टोटल प्रतिरोध, इसका A और B के बीच तुल्य प्रतिरोध हमारा जोड़ने पर कितना आ रहा है? RAB। इसमें टोटल करंट कितनी जा रही है? 2 एम्पियर। और कै वोल्ट का सेल लगाए हैं? 14 वोल्ट का, तो 14/2 बराबर 7 ओम। A और B का रिजल्टेंट कितना आएगा? 7 ओम। और पूछा है सीधी भुजा में बहने वाली धारा। सीधी भुजा में कितनी धारा बह रही है? I2। तो I2 बराबर I/5। I2 बराबर I/5 पानी 2/5 बराबर 0.4 एम्पियर। इस तरह से इसको क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। आप पहले इसको नोट कर लीजिए। देखिए, अगर एग्जाम में क्या सेल न लगाएगा तो धारा कैसे प्रतिरोध निकलेगा? जैसे अगर कोई व्हीट स्टोन ब्रिज संतुलन की अवस्था में नहीं है और सेल भी नहीं लगा हुआ है, तो उस समय उसका प्रतिरोध कैसे निकालेंगे वो आपको बता रहे हैं। हालांकि आपकी यूपी बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो उसमें पूछ दे तो कैसे आप निकालेंगे, इसको आप ध्यान दीजिए। जैसे यही क्वेश्चन हम लेते हैं, ऐसे एक व्हीट स्टोन ब्रिज है, ऐसे है, केवल इतना है। यहां पर ए है, यहां पर बी है, 5 ओम 10 ओम, 10 ओम 5 ओम, और यहां भी मान लीजिए 5 ओम। तो पूछे ए और बी के बीच में तुल्य प्रतिरोध बताइए। तो ए और बी के बीच में तुल्य प्रतिरोध कैसे निकालेंगे? तो यह क्या होता है? P, यह होता है Q, यह होता है R, यह होता है S, इसको मान लेते हैं T, मान लेते हैं T। तो इसमें R इक्विवेलेंट जब निकालना होगा RAB के बीच में तुल्य प्रतिरोध, तो इसमें दो तीन चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा। इसको ऊपर बोलते हैं डिनोमिनेटर और इसको बोलते हैं नोमिनेटर। तो इसमें 4 टर्म आएंगे और इसमें 2 टर्म आएंगे। ये टर्म कौन कौन से होंगे? अंश और हर में डिनोमिनेटर और नोमिनेटर। अंश और हर में इसमें 4 टर्म, इसमें 2 टर्म। 4 टर्म कौन कौन से आएंगे ध्यान दीजिए। ऐसे गुणा कर लीजिए, P T S को गुणा कर लीजिए, P T S पहला पद हो गया। अब प्लस, अब ऐसे गुणा कर लीजिए, तब ऐसे गुणा करिए, Q T R और प्लस। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए, PR। ऐसे यहां पर ये है, और इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? PR। और इसमें ऐसे यहां पर मल्टीप्लाई करके, और बाकी जो बच रहा है क्या? QTS जोड़ दीजिए, QTS, इन तीनों को जोड़ लीजिए। अभी 1 टर्म हुआ, 2 टर्म हुआ, 3 टर्म हुआ, चौथा टर्म को हम इसके नीचे लिख दे रहे हैं, यहां पे प्लस। इन दोनों को गुणा करके तीनों को जोड़ा, अब इन दोनों को गुणा कर लीजिए, QS, और इन तीनों को जोड़ लीजिए, PTR, ऐसे कर लीजिए। अब ये नीचे आइए नोमिनेटर में। नोमिनेटर में क्या करना होता है, इसको ध्यान दीजिए आप।
पी आर टी, इन तीनों को जोड़ लीजिए, जोड़ना है पी आर टी इंटू क्यूटीएस, क्यूटीएस माइनस टी का स्क्वायर। अगर इतना आप याद कर लें, देखिए ऐसे समझिए, पहले इन तीनों का गुणा करिए, फिर इन तीनों का गुणा करिए, अब प्लस करके दोनों को गुणा करके तीनों को जोड़ लीजिए, फिर इन दोनों को गुणा करके तीनों को जोड़ लीजिए, अपान, अपान में क्या करना है देखिए, पीटीआर, इन तीनों का मल्टीप्लाई इनटू इन तीनों का मल्टीप्लाई माइनस टी स्क्वायर। नोट कर लीजिए, फिर इसको सॉल्व करके बताते हैं। आइए देखिए, पहले पीडीएस, पीडीएस, इन तीनों को क्या करिए, इसको हटाइए आप ऐसे। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे देखिए, इन तीनों का मल्टीप्लाई करिए, 50 25 पच्चे 125 प्लस इसका मल्टीप्लाई करिए 10 100 अपचे 500 प्लस, पहला टर्म हो गया, दूसरा टर्म होगा, तीसरा पी आर, पी आर ये होता है पी आर। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए 50 इंटू, इन तीनों को जोड़ लीजिए, जोड़ेंगे तो 5 5 10 10 10 20 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए 50 इंटू 50, अब तीनों को जोड़िए 5 5 10 10 20 अपान, देखिए पी आर टी, इन तीनों को जोड़ लीजिए 10 5 15 15 और 5 20 इंटू इन तीनों को जोड़िए 5 5 10 10 20 अब माइनस 5 का वर्ग, यह हो जाएगा 25। सॉल्व कर लीजिए, देखते हैं 125 और 500 625, ये 1000 और 1000, देखिए 1000 और 1000, 5 दूनी 10, 1000 1000 मिलकर के क्या हो जाएगा, ये 2000 और नीचे 400 और कितना घटाना इसमें से 25, देखिए यह हो जाएगा 2625 और नीचे हो जाएगा 375। कै बार में पटेगा, कटेगा ये 7, देख लीजिए कट रहा है कि नहीं, 7 पच्चे 35, 7 सते 49, 49 3 52 हासिल 5, 7 तरीके 21 और 5 26 26 25, कै बार में कटाई 7 आ गया 7। एक क्वेश्चन और देखिए, इसको पहले नोट कर लीजिए, प्रैक्टिस करेंगे आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन और देखिए, इसको पहले नोट कर लीजिए, एक क्वेश्चन और देखते हैं जो अनबैलेंस है ऐसे। एक ओम, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, 5 ओम, इसको बोलते हैं अनबैलेंस, अनबैलेंस ब्रिज। और ऐसे यह है बैलेंस ब्रिज। देखिए 2/4 और 5/10, 2 दूनी 4 5 दूनी 10, 1/2 बराबर 1/2। तो इसको सॉल्व करने का तरीका आसान होता है, ये बीच में लगा हुआ प्रतिरोध जो है नगण्य होता है, अस्तित्वहीन होता है। तो 2 और 4 मिलकर के कितना हो जाएगा, ऊपर 6 ओम,
और नीचे 10 और 5 मिलके कितना हो जाएगा ये 15 ओम। फिर आर इक्विवेलेंट निकालना होता है तो 6 है, 15 है, तो 6 गुणे 15 और 6 धन 15 ऐसे कर देते हैं। 15 छके 90 और 15 छः 21, 3 सत्ते 21 और 30, यह हो जाएगा 30/7 ओम। ए और बी के बीच में 30/7 ओम। जब अनबैलेंस होता है तो कैसे काउंट करते हैं इसको नोट कर लीजिए, और जब अनबैलेंस होगा तो अनबैलेंस का भी आप तरीका जान लीजिए, कहीं जरूर नोट कर लीजिए। यह आपके यूपी बोर्ड के सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन आपको कंपटीशन का एग्जाम देना है, जैसे बीएचयू का हुआ या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का हुआ या और भी आईआईटी का देंगे या फिर एकेटीयू का देंगे, कोई भी एग्जाम दें आप, उसमें आता है, कंपटीशन में आता है। तो देखिए कैसे निकालेंगे इसको। आर इक्विवेलेंट पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 1 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को 20, 4 टर्म आएंगे, इधर 5 दूनी 10, 10 त्याई 30। अच्छा, अब याद ध्यान देना है आपको। इन दोनों का क्या करेंगे आप, अब क्या करेंगे आप, इन दोनों का ऐसे इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × 3 क्या आएगा 3, 1 × 3 क्या आएगा 3। इन तीनों को जोड़िए तो 5 4 9 2 11, प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए तो 4 दूनी 8, अब फिर इसको जोड़िए तो 5 3 8 1 9, हो गया काम ऊपर 1 2 3 4। और नीचे देखिए क्या करना है, इन तीनों का मल्टीप्लाई करिए, 5 त्याई 15, जोड़ना है, 5 त्याई 15 नहीं, जोड़ लीजिए, 5 3 8 1 9, और इसमें देखिए 5 4 9 2 11 माइनस 5 का वर्ग, ऐसे लोग कर लीजिए। फिर एक बार और समझ लीजिए, देखिए ऐसे 1 5 4 का मल्टीप्लाई किया, प्लस 2 5 3 का मल्टीप्लाई किया, प्लस 3 आया, इसको मल्टीप्लाई किया और तीनों को जोड़ लिया, इसको मल्टीप्लाई किया, तीनों को जोड़ लिया, 3 4 दूनी 8, 5 3 8 1 9, अपान इन तीनों को जोड़ा, 5 3 8 1 9 इंटू 5 2 7 4 11 माइनस 20 वाला जो रेजिस्टेंस है 5, इसका स्क्वायर, इसको सॉल्व कर दीजिए, आंसर निकल गया। तो देखिए 30 20 क्या होगा 50, और 11 3 33 और 9 8 है 72, नीचे 99 माइनस 25, ऊपर जोड़ लीजिए, 3 और 2 5, और 7 3 10 और 10 5 15, और नीचे देखिए 9 में से निकल जाएगा 4, ये हो गया इतना, और 5 5 10 और 1 11, इतना आपको कटेगा तो नहीं है, यह हो जाएगा इतना 155/74, उसको सॉल्व कर लीजिए। एक क्वेश्चन आपको स्वयं करना है, देखिए इसमें ये भी अनबैलेंस ब्रिज है, 10/5 बराबर 5/10। इसमें निकालना क्या है, प्रत्येक शाखा में बहने वाली धारा ए बी सी सी डी ए डी बी डी सब में कितनी कितनी धारा बह रही है, और एक प्रतिरोध और लगा हुआ है यहाँ पर 10। तो हम मान लेते हैं इससे बहने वाली धारा कितनी है आई, इस सेल से धारा ऐसे आई, जब आई धारा यहाँ आएगी इधर कितनी धारा आएगी I1, इधर कितना जाएगा I माइनस I1, और जब यहाँ पर पहुंचेगा इधर धारा कितनी आएगी I2, इधर धारा कितनी जाएगी I माइनस I1 प्लस I2, इधर से I2 इधर से I1, और दोनों धारा मिलकर के इधर जाएगी I1 प्लस I2। I1 देखिए यहाँ से इधर से क्या आ रहा है I2 आ रहा है, इधर से क्या आ रहा है I1 आ रहा है, I1 और I2 दोनों धारा यहाँ पर क्या होगी मिल जाएगी। इधर से आ रहा है I माइनस I1 और माइनस I2 होगा, ये माइनस I2, तो I1 I2 कट जाएगा मिल करके, फिर यहाँ क्या बचेगा I और I धारा ऐसे आएगी। इसमें कितने लूप बनेंगे, 3 लूप बनेंगे, देखिए कौन कौन, A B D A, इसमें आप ले लीजिए ऐसे क्लॉकवाइज,
और इसमें देखिए ADCB, इसमें ले लीजिए एंटी क्लॉकवाइज, KVL लगा दीजिए। और ADCEF में, इसमें आप ऐसे क्लॉकवाइज लगा दीजिए। तीन नियम लगाएंगे और 3 समीकरण मिलेंगे। अब तीनों समीकरण को हल करेंगे तो I निकलेगा, I1 निकलेगा, I2 निकलेगा। और AB भुजा में I माइनस I1 कर देंगे, BC भुजा में इतना कर देंगे, CD भुजा में इतना कर देंगे। तो हम आंसर यहाँ लिख दे रहे हैं सबका, और आप स्वयं लगाएंगे। यहाँ पर मैं आंसर लिख दे रहा हूँ सबका आंसर। AB भुजा में बहेगी 4/17 एम्पियर, आप स्वयं हल करेंगे इसको। CD भुजा में बहेगी 4/17 एम्पियर, और AD भुजा में बहेगी 6/17 एम्पियर, 6/17 एम्पियर। और BC भुजा में बहेगी, BC भुजा में भी 6/17 एम्पियर, और BD भुजा में बहेगी 2/17 एम्पियर। और अगर टोटल धारा अगर पूछा जाए, सेल से बहने वाली धारा लिख सकते हैं, सेल से बहने वाली धारा बराबर I कर दीजिएगा। I का मान निकलेगा ही निकलेगा, तो सेल से बहने वाली धारा भी निकल जाएगी। तो आप इसको नोट कर लीजिए क्वेश्चन को, और इसको आप स्वयं हल करिए। और अगले दिन हम लोग देखते हैं अगला आर्टिकल। इस व्हीटस्टोन ब्रिज पर 2 उपकरण बनाए गए हैं, पोस्ट ऑफिस बॉक्स और मीटर ब्रिज। तो पोस्ट ऑफिस बॉक्स को नहीं पढ़ना है, मीटर ब्रिज को पढ़ना है। तो हम लोग पढ़ेंगे अगले दिन मीटर ब्रिज क्या होता है।